नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो भूगोल का है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो दोस्तों पूर्वी और पश्चिम घाटों के संगम पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो दोस्तों सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। धूपगढ़ बी ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर की दिया हुआ है, स्लेट किस प्रकार की मृदा है। तो दोस्तों स्लेट रूपांतरित प्रकार की मृदा है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो दोस्तों गारो पहाड़ियाँ नाग मेघालय में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें का। चौथे नंबर का पांचवा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों महेंद्रगिरी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां नंबर, किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी रही है। तो दोस्तों महाराष्ट्र सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, डंकन मार्ग डॉट डॉट के बीच स्थित है। तो दोस्तों डंकन मार्ग दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। ए ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, यानी कि क्या थी। तो इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 74.04%। 74.04%, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर हमारा, क्षेत्र के क्रम में भारत के बड़े राज्य। तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन, ये देखिए पहले हमें मध्य प्रदेश दे दिया और दोबारा दूसरे स्थान पर राजस्थान, यानी कि ये वाला हमारा नहीं होगा क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसमें भी राजस्थान दूसरे स्थान पर दे दिया है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए यहाँ भी दे दिया हुआ है लास्ट में, यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत होंगे और ये पहला वाला हमारा सही क्रम में लिखा हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों डी ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा, पंजाब। पंजाब यानी कि पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों K2 गाडविन ऑस्टिन को दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी चोटी कहा जाता है और ये भारत की सबसे बड़ी यानी कि सबसे ऊंची चोटी है भारत की। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, भारत में सबसे ऊंची हिमालयी चोटी क्या है। भारत में सबसे ऊंची हिमालयी चोटी पूछ रहा है, हिमालयी चोटी कंचनजंगा है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंची हिमालयी चोटी कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, भारत में निम्नलिखित द्वीपों में से कहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा सी ऑप्शन, बैरन द्वीप में। बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये 82.5 डिग्री हमारा भारतीय मानक समय निर्धारित करता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, निम्नलिखित शहरों में से किन एक को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों श्रीनगर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जरा शहर में से श्रीनगर एक ऐसा शहर है जो
जिसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, मध्य प्रदेश ने अपनी सीमा को कितने राज्यों के साथ साझा किया है? तो दोस्तों 5 राज्यों के साथ साझा किया है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा किया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट से तट साझा करते हैं? तो दोस्तों 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट साझा करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 9 राज्य हैं जो समुद्र तट साझा करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो दोस्तों उड़ीसा, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उड़ीसा में सबसे, मतलब इन ऑप्शन में से हम देखेंगे तो उड़ीसा में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न कस्बों में से कौन सा पूर्व में स्थित है? दोस्तों ये सभी कस्बे पूर्व में ही स्थित हैं, लेकिन सबसे पूर्व में पूछ रहा है तो फिर ये हमारा डिब्रूगढ़ हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो दोस्तों सिक्किम बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है, मुंद्रा बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है, ओखा भी है, और ये दीघी बंदरगाह नहीं है। दीघी बंदरगाह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि दीघी बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में कर्क रेखा निकटतम है? पूछ रहा है कि कौन से शहर में सबसे निकट कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों कोलकाता में सबसे निकट कर्क रेखा जाती है, कोलकाता, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है? तो दोस्तों नागालैंड हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा राज्य है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों मणिपुर हमारा हो जाएगा ऑप्शन में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो मणिपुर हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि कौन से वो देश हैं जिनके साथ, 3 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ ये सीमा अपना साझा करता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, समुद्र में भारतीय संप्रभुता नॉटिकल मील तक फैली हुई है। दोस्तों नॉटिकल मील क्या है? नॉटिकल मील हमारा समुद्र को नापने की इकाई है, यानी कि जैसे हम किसी दूरी को किलोमीटर या मीटर में नापते हैं, तो ऐसे समुद्र के दूरी को हम नॉटिकल मील के रूप में नापते हैं। तो पूछ रहा है कि समुद्र में भारतीय संप्रभुता, यानी कि भारत का कितना एरिया है जो भारत के अंडर में है पानी का, तो ये हमारा हो जाएगा 12। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉटिकल मील 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है समुद्र में भारतीय संप्रभुता 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है डॉट में स्थित है, कहाँ पर स्थित है पूछ रहा है, तो यानी कि नेपाल में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों
34 निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियाँ भारत में नहीं हैं। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी हिमालय की चोटियाँ भारत में नहीं हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्नपूर्णा भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, मैकमोहन लाइन के बीच सीमा का सीमांकन करता है। तो यानी कि मैकमोहन किसको डिवाइड करता है, तो भारत और चीन के बीच की ये बॉर्डर रेखा है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप एक क्वेश्चन के जवाब दें कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की बॉर्डर रेखा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगला क्वेश्चन हमारा 32 पश्चिम तट के उत्तरी भाग ... के रूप में जाना जाता है। तो कोंकण तट को पश्चिम तट के उत्तरी भाग के रूप में जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोंकण तट ... के बीच स्थित है। दोस्तों कोंकण तट हमारा गोवा और दमन के बीच में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, भारत के पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों पूछ रहा है किसे भारत के पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा कोरोमंडल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा सिलवासा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सिलवासा जो है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। 36 नंबर क्वेश्चन है कांचीपुरम निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि किस राज्य में है। तो ये तमिलनाडु में है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। दोस्तों 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों का अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, लक्षद्वीप समूह ... के उत्पाद हैं। लक्षद्वीप समूह का क्या उत्पाद है, तो ये हो जाएगा रीफ फॉर्मेशन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह रीफ फॉर्मेशन के उत्पाद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर, भारत ... गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों राष्ट्रीय मार्ग यानी कि NH-66 को पहले NH-17 के नाम से जाना जाता था, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है। तो दोस्तों गुजरात हमारा सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित देशों में से कौन सा जोड़ता है, यानी कि किस किस को जोड़ता है। तो ये भारत और चीन को जोड़ता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काराकोरम राजमार्ग भारत और चीन को जोड़ता है। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से गुजरता है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती हुई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। तो दोस्तों ये बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर गुजरती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप है। भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों हमारा गोवा पहले स्थान पर है गुजरात, जहां पर पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है और उत्पादन भी किया जाता है। यानी कि दूसरे स्थान पर हमारा है तमिलनाडु। तो इसमें हमें ऑप्शन के हिसाब से जब कहेगा तो हमें तमिलनाडु पर टिक लगाना होगा। यानी कि तमिलनाडु राज्य भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन में है तमिलनाडु। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुई? तो दोस्तों भारत की श्वेत क्रांति गुजरात राज्य से शुरू हुई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा के मध्य से पारित नहीं करता है। यानी कि कर्क रेखा के मध्य में नहीं पड़ता है, कौन सा राज्य है? वो है उड़ीसा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। कर्णप्रयाग, ये लास्ट क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है? तो दोस्तों पिंडर नदी अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग में मिलती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।